मीना बेटा, शाम तक मुर्गियों के पीछे भागती फिरती हो, कोई घर का काम भी कर लिया करो। ओहो मामा, काम भी कर लूंगी। मुझे तो मुर्गियों के साथ खेलने में मजा आता है। काम भी कर लूंगी बेटा, अगले घर जाकर क्या करोगी? अभी सीखोगी तो ससुराल में कुछ करोगी। अच्छा मामा, अभी तो आप कर लो, मैं फिर सीख लूंगी। मीना फिर से मुर्गियों के साथ खेलने लग जाती है। पता नहीं क्या बनेगा इसका। एक दिन एक कौवा गांव में घूमने आता है। उसका नाम कालू था और वो बहुत अमीर और अपनी माँ का इकलौता बेटा था। वाह भाई वाह, ये गांव तो बहुत प्यारा है। कितनी प्यारी नदी है, खेत भी बहुत प्यारे हैं। कितना सुकून है यहाँ। घूमते घूमते उसे भूख लग जाती है। वो एक घर के सामने रुककर सोचता है, हो सकता है यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। वो थोड़ी आगे जाता है तो उसे मीना दिखाई देती है। वो उसे बहुत अच्छी लगती है। सुनो चिड़िया, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? आप कौन? मैं आपको नहीं जानती और मैं अजनबियों से बात भी नहीं करती। कालू कौवा बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो अपनी मामा से कहता है, मामा, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मगर बेटा, हम लोग शहर के हैं, मैं गांव की लड़की से तुम्हारी शादी कैसे कर सकती हूँ? मामा कोई बात नहीं, मगर मैं उसी से शादी करूँगा। कालू बेटा, वो गरीब लोग हैं, तुम्हें जहेज भी नहीं दे सकेंगे। कैसी बातें कर रही हैं मामा? मुझे जहेज की जरूरत नहीं है। हमें भला किस चीज की कमी है? चंबेली कौवी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ठीक है कालू बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन वो दोनों टूनी चिड़िया के गांव उसका रिश्ता मांगने जाते हैं। चंबेली कौवी मीना की माँ से कहती है, बहन, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। यकीनन आपको कोई एतराज नहीं होगा। देखो चंबेली बहन, हम गरीब लोग हैं, मुर्गियों के अंडे बेचकर गुजारा करते हैं, जहेज वगैरह नहीं दे सकते। अगर फिर भी आपको कोई मसला नहीं तो हम भला क्यों एतराज करेंगे। इस तरह कालू और टूनी चिड़िया की शादी हो जाती है। मीना की माँ के पास मुर्गियाँ थीं। वो अपनी बेटी को जहेज में दे देती है। चंबेली बहुत गुस्सा करती है। कालू बेटा, ये गवार क्या कम थी जो मुर्गियाँ भी उठा लाई है। माँ अब बस भी कर दें, आप हर वक्त इस बेचारी को कोसती रहती हैं। कुछ दिन बाद चंबेली तालाब पे पानी पीने जाती है तो वहाँ उसकी सहेलियाँ लिली कबूतरी और रानी तोती भी आ जाती हैं। अरे बहन, सुना है आपने कालू की शादी कर दी है, जहेज में क्या लाई है? लिली कबूतरी बोली, हा हा हा, मैंने तो सुना है मुर्गियाँ लाई है। चंबेली बहन, कालू के लिए लड़कियों की कमी थी क्या जो आप गाँव की गवार उठा लाई? नहीं रानी तोती, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल करती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहू घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। चंबेली घर आकर मीना को आवाजें देने लगती है। मीना, ओ मीना, कहाँ हो? आवाजें देते रहो, इसके कान में आवाज नहीं जाती। जी माँ जी। मैंने सुबह से चाय नहीं पी, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है? बस माँ जी, कालू को लंच पैक करके दे रही थी। आप फिक्र न करें, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या बैर है, इतना तो ख्याल करती हूँ। मीना, ले भी आओ चाय। आई माँ जी। कुछ दिन बाद चंबेली अपनी दोस्तों को खाने पे बुलाती है। भाई, कहाँ है आपकी सुगड़ बहू? कब के आए हैं? किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। बाहर गई है, बस अभी आ जाती है। इतने में मीना अंडों की टोकरी के साथ अंदर आ जाती है। मीना, कहाँ थी तुम? माँ जी, मैं मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करने गई थी। चलो जल्दी से खाने का इंतजाम करो। मीना खाना बनाकर लाती है। चंबेली की सहेलियां खाना खाकर चली जाती हैं। मीना, तुमने मेरी दोस्तों के सामने मेरी खूब बेइज्जती करवाई। आज के बाद ये मुर्गियाँ मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। माँ जी, मैं इनको कहाँ लेकर जाऊँ? मुझे नहीं पता, कहीं भी छोड़ कर आओ, बस ये यहाँ नहीं होनी चाहिए। मीना रोती हुई किचन में चली जाती है। कालू आकर कहता है, मामा, आपको क्या एतराज है इन मुर्गियों से? रहने दें।
कालू अब मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मामा, आप फिक्र ना करें, जब हम मीना की माँ से मिलने जाएंगे तब इनको छोड़ आएंगे। कुछ दिन बाद चंबेली बीमार हो जाती है और बहुत कमजोरी फील करती है। कालू उनको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कालू, मैंने इनका चेकअप कर लिया है और टेस्ट भी किए हैं। इनको कमजोरी हो गई है। अगर हो सके तो इनको देसी अंडे खिलाएं और इनका अच्छे से ख्याल रखें। ये बहुत कमजोर हो गई हैं, जल्द ठीक हो जाएंगी। कालू उनको लेकर घर आ जाता है। माँ जी, आप उबले अंडे खा खा कर तंग आ गई होंगी। ये ले, मैंने आपके लिए अंडों का हलवा बनाया है। मीना कालू की माँ का बहुत ख्याल रखती है और बहुत खिदमत करती है। जल्द ही वो ठीक हो जाती हैं। चंबेली को बहुत शिद्दत से एहसास होता है। मीना से कहती है, बेटा, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, ऐसा ना कहें। नहीं मीना, तुम बहुत अच्छी हो। अब से हम मिलकर इन मुर्गियों का ख्याल रखेंगे और इनके अंडे भी मजे ले लेकर खाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमारा अच्छा इखलाक सख्त से सख्त दिल को भी पिघला सकता है।